विगत 10 वर्षों से हम पार्षद भी हैं और देवघर की जनता के लिए जो है मुखर होकर के सभी समस्या को, हम पार्षद रहे अपने वार्ड का, लेकिन हम जब भी बात किए तो नगर क्षेत्र की बात किए, चाहे कोई भी मुद्दा हो। पूर्व में जो है सबसे पहले स्लेबुल ज़मीन पे ही प्रधानमंत्री आवास दिया जाता था। तो हमने देखा कि शहर जो हमारा, जो स्मार्ट सिटी हमारा जो सोच है वो नहीं हो सकता, शहर जो है स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर रोज़मर्रा कमाने वाला व्यक्ति ज़्यादा बसा हुआ, वो नन स्लेबुल पर बसा हुआ, वो झुग्गी झोपड़ी ही रह जाएगा। हमने सरकार को आवेदन लिखा, कई आवेदन लिखा, हमने यहाँ से भारत सरकार तक आवेदन लिखा। तो उसमें वर्तमान सरकार जो उसमें थे उनका हमारे पास आवेदन आया कि आपके आवेदन पर हमने सुनवाई करते हुए देवघर नगर निगम के साथ साथ संथाल परगना को ये फ़ायदा मिला। वो मेरा देन है कि नन स्लेबुल पर जो प्रधानमंत्री आवास आज बना है वो मेरा देन। तो इस तरह के कई कार्यों हम किए हैं, तो इसीलिए देवघर की जनता को पूर्ण विश्वास है कि ये बनते हैं तो आगे और भी अच्छे कार्य होंगे। देवघर नगर निगम की चुनाव की घोषणा के बाद देवघर निगम क्षेत्र के गलियों में नेताजी का आना जाना का दौर भी शुरू हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए रवि राउत जी हैं। ये भी इस चुनावी रन में मेयर प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं। सीधी बात रवि जी से करते हैं। रवि जी, आप तो निगम में परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि निगम में आपकी उपस्थिति पहले से ही दर्ज है, लेकिन इस बार आप मेयर पद पे अपने आप को प्रत्याशी के रूप में घोषणा किए हैं। क्या लगता है, सबसे पहले ये बताइए, एक तो लंबे वर्षों इंतज़ार के बाद चुनाव की घोषणा हुई है, तारीख की तो अभी घोषणा नहीं हुई है, कितना उम्मीद और ज़्यादा जग रहा है इतने लंबे अरसे के बाद चुनाव की घोषणा होने पर? काफ़ी उम्मीद है और देवघर के प्रत्येक व्यक्ति में काफ़ी खुशी है कि इस बार चुनाव हो जाना तय है, क्योंकि कई बार चुनाव का घोषणा हुआ और चुनाव नहीं हो पाया, तो काफ़ी निराशा था प्रत्याशी में भी और हमारे देवघर के जनता के बीच में भी। इस बार काफ़ी उम्मीद है और सब खुशी है, सब बढ़िया होगा। कितना उम्मीद जग रहा है? आप तो पार्षद रहे हैं, पार्षद में भी आपका कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा है, देखा है मैंने। इस बार मेयर के रूप में आप मजबूती से अपनी दावेदारी को प्रस्तुत कर रहे हैं, उम्मीद क्या है? हम लगातार जो है विगत 10 वर्षों से हम पार्षद भी हैं और देवघर की जनता के लिए जो है मुखर होकर के सभी समस्या को, हम पार्षद रहे अपने वार्ड का, लेकिन हम जब भी बात किए तो नगर क्षेत्र की बात किए, चाहे कोई भी मुद्दा हो। यहाँ तक कि आंदोलन भी करना पड़ा नगर प्रशासक के विरुद्ध, तो उसमें भी हम कई आंदोलन भी किए। तो पब्लिक के बीच में रहे हैं और जनता का काफ़ी आशीर्वाद है, जो कि आज हम जो है मेयर के प्रत्याशी के रूप में आए हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि भारी मतों से जनता हमें लाएगी। क्या ऐसा काम है आपका, मैनिफेस्टो कुछ आपने तैयार जरूर किया होगा कि अगर देवघर की जनता आपको इस सत्ता पे काबिज करती है तो देवघर को क्या नया देखने को मिलेगा? जैसे बड़े शहरों में देख रहे जो मूलभूत सुविधा है, हमारे नगर निगम में वो अभी तक नहीं हो पाया। वो सारी सुविधा यहाँ पे हम लोग उपलब्ध करवाएंगे, बड़े शहरों की तुलना में अपने शहर को विकसित करेंगे, क्योंकि हम एक पर्यटक क्षेत्र से आते हैं और धार्मिक क्षेत्र से आते हैं। बाबा मंदिर हमारे लिए बहुत बड़ा धार्मिक जगह है, जहाँ की हमारे देश विदेश से प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लाखों की संख्या में सावन में भी आते हैं। तो यहाँ एक ऐसा विकास होना चाहिए कि यहाँ से आवाज़ जाए कि नहीं, हम जहाँ देवघर गए थे वहाँ पर ये विधि व्यवस्था था, जैसे और जगह बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पे है वो हमारे देवघर में है। उसके साथ ही साथ देवघर शहर में जो है जैसे विकास कार्य जो है होनी चाहिए, उस अनुसार से समान तौर पर नहीं हो पाया है। हम अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे हैं, जो 44 गाँव हमारे नगर निगम क्षेत्र में जो ऐड हुए हैं, अभी भी ऐसा स्थिति है निगम में होने के बाद भी उस तरह से नहीं हो पाया। तो उसके लिए हमको देवघर की जनता मेयर चुनती है तो हम विशेष फंड का मांग करेंगे, डिमांड करेंगे कि देवघर हमारे एक ऐसा स्थल है जहाँ पर कि सभी जगह से हमारे यहाँ आते हैं, पूजा करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, और देवघर के जनता जो है उनको मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, नाली, रोड, स्ट्रीट लाइट, सफाई, विधि व्यवस्था टन होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाया वो हम करेंगे। क्योंकि हमने देखा पार्षद रहते हमने देखा कि क्या कमी है और ये कैसे पूरा हो सकता है। तो हम यहाँ तक जो कि पुनासी जलाशय योजना जो चल रहा है वो जल्द से जल्द चालू हो। वो बड़ी समस्या हमारे शहर में, शहरी क्षेत्र के लिए, लेकिन पूरे ग्रामीण क्षेत्र में उसका पाइपलाइन बिछ गया है, कुछ इशू है जो कि वो कार्य नहीं हो पाया। तो हम जब आएंगे तो वर्तमान सरकार से मिल करके बात करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी चालू करवाए, यहाँ का समस्या दूर हो सके। जैसे बुजुर्गों के टहलने के लिए पार्क होनी चाहिए, युवाओं के लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए, अपना निगम का लाइब्रेरी, और उसके बाद आपका जा करके जगह जगह पे
तालाब जो है छठ पूजा में इतना दिक्कत होती है। छठ पूजा जब आए तो पूरा शहर अस्त व्यस्त रहते हैं 15 दिन से कि तालाब का मरम्मत हो रहा है, तो छठ घाट बन रहा है। तो वो सब विधि व्यवस्था करेंगे ऐसा कि परमानेंट उसको किया जाए। सावन मेला में अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे ताकि यहाँ श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। यही हमारी सोच है। आप चूँकि युवा हैं और मैं देख पा रहा हूँ आपके साथ युवाओं की टोली भी ज़्यादा है, युवाओं के लिए खास फोकस होगा कुछ? बिल्कुल होगा। अभी जैसे स्टेडियम बहुत दिन से स्टेडियम है, हम स्टेडियम में भी जा रहे हैं तो वहाँ देख रहे हैं कि हमारा जितना युवा मित्र हैं वहाँ पे बालिका भी जा रही है, लेकिन वहाँ पे अभी चेंजिंग रूम नहीं है, बाथरूम की सुविधा नहीं है, तो काफ़ी दिक्कत है। उस तरह के 2-3 क्षेत्र में होना चाहिए स्टेडियम में, प्रॉपर वो क्षेत्र सुविधा होना चाहिए जिसमें कि हमारी बच्ची लोग जाएँ, हमारी बहन लोग जाएँ तो आराम से अपना ड्रेस चेंज करके वहाँ से अपना प्रैक्टिस करके अपना टहल के अपना एक्सरसाइज करके वहाँ से आए। युवा पीढ़ी के लिए अब शहरी क्षेत्र में जिम भी होना चाहिए जो कि अभी नहीं है, वो भी व्यवस्था हम करेंगे। लोग आपको वोट क्यों करें? बिल्कुल सही सवाल है। हमरे जैसा व्यक्ति को क्यों वोट करें? हमने वार्ड 28 का पार्षद हमें देवघर की जनता, वार्ड की जनता ने चुना, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। फिर हम जोनल चेयरमैन बने। अपने बदौलत हम सदर हॉस्पिटल में दिन रात पूरे शहर के व्यक्ति, नगर के नहीं शहर के, चाहे वो सारठ के हो, मधुपुर के हो, निगम के, जसीडीह के हो, चाहे कुंडा के हो या कहीं के भी हो, कोई भी यदि याद कर लिया हमें कि भैया यहाँ आए हैं, हमें ये सुविधा मुहैया नहीं हो पा रहा, या हमारा पेशेंट आया एक्सीडेंट करके यहाँ हमें इलाज नहीं हो पा, उनके लिए दिन रात सेवा दिए। दूसरी बात, जो मुद्दा आया सामने, जैसे कि हम ये पम्पलेट छपवाए हैं अभी बांट रहे डोर टू डोर, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र है। इसमें ये लेटर है, सरकार का आवेदन है जो हमको भेजा गया। पूर्व में जो है सबसे पहले सलेबुल ज़मीन पे ही प्रधानमंत्री आवास दिया जाता था। तो हमने देखा कि शहर जो हमारा, जो स्मार्ट सिटी हमारा जो सोच है वो नहीं हो सकता। शहर जो है स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर रोज़मर्रा कमाने वाला व्यक्ति ज़्यादा बसा हुआ, वो ननसेलेबुल पर बसा हुआ, वो झुग्गी झोपड़ी ही रह जाएगा। हमने सरकार को आवेदन लिखा, कई आवेदन लिखा, हमने यहाँ से भारत सरकार तक आवेदन लिखा। तो उसमें वर्तमान सरकार जो उसमें थे उनका हमारे पास आवेदन आया कि आपके आवेदन पर हमने सुनवाई करते हुए देवघर नगर निगम के साथ साथ संथाल परगना को ये फ़ायदा मिला। वो मेरा देन है कि ननसेलेबुल पर जो प्रधानमंत्री आवास आज बना है वो मेरा देन। तो इस तरह के कई कार्यों हम किए हैं। तो इसीलिए देवघर की जनता को पूर्ण विश्वास है कि ये बनते हैं तो आगे और भी अच्छे कार्य होंगे, इसीलिए हमें वो लोग मतदान करेंगे। चलिए देखिए, ये थे हमारे साथ रवि राउत जी, काफ़ी आश्वस्त दिख रहे हैं अपनी जीत को लेकर। हालांकि अभी तक तो चुनाव की तारीखों का घोषणा नहीं हुआ है, चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद ही ये अपना नॉमिनेशन करेंगे। और ये पूरी तरह से आश्वस्त तो है ही है। इनका ये मानना भी है अगर जनता इनको मौका देती है तो देवघर को जो स्मार्ट सिटी बनाने का जो परिकल्पना है उसमें ये खरे उतरेंगे। हालांकि देखना ये दिलचस्प होगा कि देवघरी जनता का मूड क्या कहता है, वो किन्हें सत्ता पे काबिज करती है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं रजनीश कुमार, स्पीड न्यूज़, भारतवर्ष।